हूँ प्रियंका। शंखनाथ न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री 5 दिसंबर को शपथ लेंगे। कई दिनों से चर्चा के बाद आज मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अंतिम मोहर लग गई है। इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण भेजे जाना शुरू हो चुके हैं। निमंत्रण की लिस्ट में एक खास नाम भी शामिल हो चुका है। नागपुर में रामनगर में चाय की दुकान चलाने वाला गोपाल बावनकुड़े को इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है और यह निमंत्रण उनको खुद देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय से मिला है। आप इस वक्त मेरे पीछे जो चाय की टपरी देख रहे हैं, ये कोई मामूली चाय की टपरी नहीं, क्योंकि इस चाय के चलाने वाले जो ओनर है गोपाल बावनकुड़े, वो कल मुंबई के आज़ाद मैदान में होने वाले शपथ विधि समारोह में शामिल होने वाले हैं। किस तरह से उन्हें ये मिली और किस तरह से वो शपथ विधि समारोह में शामिल रहेंगे, आइए जानते हैं। इस निमंत्रण के बाद तो गोपाल बावनकुड़े की खुशी मानो आसमान छू रही है। चाय की दुकान चलाने वाला गोपाल बावनकुड़े देवेंद्र फडणवीस के बड़े प्रशंसक माने जाते हैं। गोपाल कई वर्षों से रामनगर इलाके में चाय की दुकान चलाता है। उन्होंने चाय की दुकान पर देवेंद्र फडणवीस की फोटो भी लगा रखी है। क्योंकि एक चाय वाले को इतनी प्रसिद्धि मिलना नामुमकिन है। दूसरी बात, ये देवेंद्र फडणवीस साहब जो है, ये मेरे देवत है। मैं इनको देव मानुस मानता हूँ। मैं जब से दुकान लगाया तब से ये फोटो मैं यहाँ लगाए हो। लोग देवी देवताओं की फोटो लगाते, लेकिन मेरे लिए भगवान, ये मेरे भगवान है। दूसरी बात, उनका मेरे को यानी उनके कार्यालय से मुझे परसों फ़ोन आया था कि गोपाल आप अपना आधार कार्ड व्हाट्सएप पे मुझे भेजिए। मैं बोला क्यों? शपथ विधि के लिए आपको वहाँ निमंत्रण देना है। मैं बोला मैं तो चाय वाला हूँ। नहीं, मुझे हमको वहाँ साहब की तरफ से फ़ोन आया था कि बा गोपाल बावनकुड़े को आप फ़ोन करके बोलिए ऐसा ऐसा है करके। तो मैं बोला ठीक है। तो बोला क्यों? आप गोपाल बावनकुड़े उनके बहुत बड़े फ़ैन है करके। बोला ठीक है। तो मुझे आज निमंत्रण पत्रिका मैं मुंबई से कलेक्ट कर लूँगा। मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे उन्हें भेजे थे, लेकिन अभी मैं वहाँ से वो जो पास है वो कलेक्ट कर लूँगा। और दूसरी बात, मैं आज 5 बजे अपने बाई कार से निकल रहा हूँ। चूँकि गोपाल को देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण मिला है, इसलिए वह अब मुंबई के लिए बुधवार को ही रवाना हो चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस को चाय प्रेमी के रूप में माना जाता है। कुछ साल पहले देवेंद्र फडणवीस गोपाल की चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए रुके थे। फडणवीस को गोपाल के हाथ की चाय बहुत पसंद आई। उस वक्त देवेंद्र ने गोपाल की चाय की तारीफ करते हुए कहा कि इसका स्वाद अच्छा है। वहाँ से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई, जिसके बाद कई मर्तबा गोपाल फडणवीस को मिलने उनके कार्यालय भी गए थे। आपसे उनकी इसके पहले कब मुलाकात हुई? कभी चाय की टपरी बनाई? जब मैं दुकान खोला था, आज मेरे दुकान को 4 साल हो गए। बीच में इनका एक नियोजन दौरा है रामनगर में, एक रामनगर में था। तो एक मेरे लिंक के माध्यम से या मेरे कुछ लोगों के माध्यम से उनको बोला गया कि भाई एक चाय वाले गोपाल बावनकुड़े, वो आपके बहुत बड़े फ़ैन है। उनके चाय की दुकान में उनकी फ़ोटो लगी है ना, आपकी फ़ोटो लगी है। तो एक बार 5 मिनट के लिए भी एक भाव की भेंट मैंने मुलाकात दो करके, तो वो 5 मिनट के लिए मेरे दुकान में अपने काफे के साथ में उनके कुछ लोगों के साथ में यहाँ आए और मेरे दुकान में थोड़ी चाय, सभी लोगों ने सबको चाय पिला, उन्हें भी चाय पी, मेरी चाय की तारीफ की है। लेकिन मैं जब भी उनके कार्यालय जाता हूँ, लाइन लगी रहती है, मैं भी लाइन में खड़ा होकर साधारण व्यक्ति के से मैं भी लाइन में लगा रहता हूँ। जब मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ तो यानी अभी मैं बहुत बार गया, लेकिन अगर कभी भी वो यही बोलते हैं कि गोपाल दुकान कहीं चालू है। मैं बोलता साहब आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी दुकान चालू है। लेकिन मैंने उनको बोला साहब आप एक बार तब आए थे, लेकिन अभी इस बार 2024 में दिसंबर महीने में आप एक बार मेरे दुकान में और एक बार आइए, लेकिन आप जब भी आएंगे मुख्यमंत्री बन के आइए। तो उनने बोला है गोपाल मैं जरूर एक बार और आऊंगा मुख्यमंत्री बनने के बाद। गोपाल ने अपनी चाय की दुकान पर किसी भगवान की मूर्ति नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर लगा रखी है। उनका कहना है कि वह देवेंद्र फडणवीस को ही भगवान की तरह पूजते हैं। इतना ही नहीं तो मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस जब भी नागपुर आगमन होगा, उस दिन अपने हर ग्राहक को वह निःशुल्क चाय पिलाने का उन्होंने मन बना लिया है। आपके यहाँ पर किसी तरह के कोई भगवान नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का फोटो, मैं इन्हीं को भगवान मानता हूँ, फडणवीस साहब को। और इन्हें ये जब 2014 में 31 अक्टूबर को इन्हें मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, तब से आज तक महाराष्ट्र का काया पलट कर दिया। आप नागपुर जाइए, मुंबई जाइए, कहीं पे भी जाइए, जब लातूर में लोग पानी से तरस रहे थे तो इनने रेलवे से वहाँ पानी पहुँचाया। दूसरी बात, जल युक्त शिवार जैसी योजना लाई है।
हाँ, मुंबई कोस्टल रोड, नागपुर मेट्रो, मुंबई मेट्रो अनेक योजना लाई है। और मराठा आरक्षण, उसके बाद में शेतकरी का कर्जा माफ, अनेक योजना। और दूसरी बात, उन्हें ओबीसी के लिए स्वतंत्र मंत्रालय स्थापना की है। वो ओबीसी के हर एक समाज के लिए न्याय देने का उनका काम है। मैं इसीलिए उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और आज मेरा सपना पूरा हुआ है कि आज हमारे देवेंद्र जी नागपुर की शान आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जब देवेंद्र जी नागपुर में आएंगे, उनका जल्लोष स्वागत होगा, तब मैं यहाँ चाय मुफ्त बांटूंगा उनके नाम से। चाय की टपरी चलाने वाले गोपाल बावनकुड़े कल मुंबई में होने वाले शपथ विधि समारोह में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से उनको फोन आया है और एक चाय की टपरी वाले अपने फैंस को जो है देवेंद्र फडणवीस ने इतना बड़ा मौका दिया है, जो वाकई में एक गौरवान्वित करने वाली बात है। कैमरामैन देवांश के साथ सनी घोंगाड़े, शंखनाथ, नागपुर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमराइड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshhospital.com।